तो ये है कहानी दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की, जो कि दिल्ली से सफ़र करके आता है बैंगलोर नौकरी की तलाश में और आते ही घूमने की तैयारी करने लगता है। नमस्ते जी, मेरा नाम है सारांश और स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में जिसका नाम है कहानी साउथ की। तो लगभग 27 साल अपने घर में रहने के बाद अब टाइम आ गया था अपने घर को छोड़ के जाने का और सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करने का। अच्छा नहीं वो नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे सामान पैक हो रहा था, घर वालों की शक्ल देख के तो लग रहा था मानो कहना चाह रहे हो कि बेटा यहीं रुक जाओ, लेकिन कह नहीं पा रहे थे क्योंकि जनाब हम लड़के हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब जाते जाते बुरा तो लग रहा था लेकिन मजा भी आ रहा था क्योंकि घर से दूर आजादी जो मिलने वाली थी। तो हमारी जो माता है ना, वो बहुत ही इमोशनल है और ये गुण भी हमें उनसे ही मिला है। मन में बहुत कुछ चलता रहेगा लेकिन बताएगी नहीं। तो जैसे जैसे हम एयरपोर्ट पहुंच रहे थे ना, तो मन में एक बेचैनी सी बढ़ती जा रही थी, मानो कुछ पीछे छूट रहा हो। जो खुशी घर पर हो रही थी, अब वो धीरे धीरे अकेलेपन का एहसास कराने लगी थी। अबे हेलो, नींद आ रही है? ठीक है, बाय 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 डरे बाय बाय। और अब आखिरकार समय आ गया था सबको अलविदा कहने का, और फिर सबको अलविदा कह के हम अंदर एंटर होते हैं। So finally I got my boarding pass and just going towards the gate number 28B as it's mentioned over here. So let's visit 28B and then we will connect. और न जाने कैसे जब भी मैं एयरपोर्ट आता हूँ इंग्लिश अपने आप मुंह से निकलने लगती है। एक कंटेंट क्रिएटर के बैग में क्या मिल सकता है? पावर बैंक, ट्रिमर, ये सब। तो भैया अभी ऐसा हुआ कि ना मैं अंदर एंटर तो कर गया हूँ, लेकिन मेरा जो फिजिकल बोर्डिंग पास था ना वो पता नहीं कहाँ रह गया। तो मेरे पास वर्चुअल तो है, उससे काम चल जाएगा, लेकिन फिजिकल वाला मेरा बाहर ही रह गया। बोर्डिंग में 40 मिनट है, तो मतलब हम सही टाइम पे आए, एकदम परफेक्ट। तो अपनी फ़्लाइट अभी आई नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 9:15। नमस्ते। तो जैसे ही हम फ्लाइट के अंदर बैठते हैं वैसे ही एसी अपना ठंडा करने का कार्यक्रम शुरू कर देता है। हवा का दबाव कम होने पर ये मोहतरमा इंस्ट्रक्शन दे रही है अगर फ्लाइट क्रैश हो जाए तो आपको क्या करना है। अब ये सुन के तो जो आदमी पहली बार बैठ रहा है तो वो तो ऑलरेडी घबरा जाएगा, तो हम इस चीज़ों को इग्नोर मारते हैं और अपना वीडियो पे ध्यान देते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद फ्लाइट में जब टर्बुलेंस होना स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है शायद उस मोहतरमा की इंस्ट्रक्शन ठीक से सुन लेनी चाहिए थी। तो जैसे ही फ्लाइट उड़ती है और आसमान को छूती है तब लगता है कि यार हम कितने ही छोटे से हैं। तो आसमान के इस व्यू के साथ नाश्ता करने का अवसर हम कैसे छोड़ सकते हैं, और वो भी जब एयर इंडिया ने हमें फ्री में मौका दिया हो नाश्ता करने का। तो बस नाश्ता करने के कुछ देर बाद ही हमारी फ्लाइट लैंड कर जाती है बैंगलोर की जमीन पर। तो आखिरकार हम बैंगलोर पहुंच गए हैं
अभी क्या करते हैं, अभी अपने दोस्त को कॉल करते हैं या फिर कैब बुक करते हैं। 2 काम है अपने पास, लेकिन यहाँ से ना सबसे नेगेटिव चीज़ जो है, सारी चीज़ बहुत दूर दूर है, तो 1-1.5 घंटा मिनिमम अपने को लगेगा लोकेशन पे पहुँचने में। सो अभी हम फ्लाइट से एग्जिट हो गए हैं, अब बस अपना बैग लेने के लिए जा रहे हैं और बस अपना बैग सही सलामत हो, उसके अंदर हमारे गैजेट्स रखे हुए हैं, थोड़े बहुत कैमरे वगैरह, वो बहुत ज़रूरी है। तो बेंगलोर आ गए हैं, अभी यहाँ से कैब वगैरह करेंगे। तो अपना बैग आ गया है, चलो भाई बैग उठा लिया, अब चले एग्जिट। तो अब बस मैं अपना बैग उठा के निकल ही रहा होता हूँ और मेरी नज़र उन पड़े हुए बैगों पर जाती है और खुराबाती दिमाग में कुछ आता है, सुनो जरा। ऐसे तो किसी का भी बैग लेके आप एग्जिट हो सकते हो। अब देखो हमने स्टिकर लगा रखे थे भाई अपने चैनल के, प्रमोशन। सो अभी हमने बुक कर ली है कैब। यहाँ पे वेदर कैसा रहता है? सही रहता है, लग गया गर्म होने दो, शाम को ठंडा हो। अच्छा। तो भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, बेंगलोर की हवा में कुछ तो बात थी, कुछ ऐसा था जो मिसिंग था। पता है क्या? दिल्ली वाला पॉल्यूशन। बस भाई यहाँ के वेदर का तो मैं फैन उसी दिन बन गया था जिस दिन मैंने अपने पहले कदम रखे थे बेंगलोर में। चलो अब सिनेमैटिक वाला स्लो मोशन बहुत हुआ, अब लोकेशन पर पहुंचते हैं और आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो भाइयों पहुंच गए हैं बेंगलोर और ये रहा अपना भाई। और भाई एटीट्यूड, ये हाथी देखो ओरिजिनल लग रहा है पर ये नकली है भाई। भाई दोनों जब मैं आया था मुझे तो असली लग रहा था, लेकिन नकली है। टड़ा और भाई क्या चाल है। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। थकान होने की वजह से आज जल्दी सोते हैं क्योंकि कल निकलेंगे हम ट्रिप पर और लेके चलेंगे आपको साउथ के हिल स्टेशन में जिसका नाम है ऊटी। तो चैनल पे बने रहें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल।